ये न्यू सम्स है लिवरेज का एंड ये 2024 में पूछा गया है। तो हम ये करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये टेबल है, ये आपको याद हो ही जाना चाहिए बिकॉज मोस्टली सम्स में ऐसा ही है डिट्टो। ओके, तो आप ये सब या रट ही लो। तो यहाँ पे जैसे हमें शेयर कैपिटल 10 लाख दिया है, उसके बाद हमें डिबेंचर 10%, उसके बाद सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, फिर टैक्स भी हमें यहाँ पे दिया 35%। ओके, उसके बाद हमें डिग्रीज फाइंड आउट करनी है। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन में सेल्स दिया है 12 लाख, तो मैंने वहाँ यही लिखा है। उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट 7,20,000 यहाँ पे दिया है। उसके बाद हमारा ऑटोमेटिकली सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट करेंगे तो कंट्रीब्यूशन आ जाता है 4,80,000। उसके बाद फिक्स कॉस्ट 2 लाख। उसके बाद अर्निंग बिफोर इनकम एंड टैक्स, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स हमारा कितना है 2,80,000। ये कहाँ से आया? जब हम कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट करते हैं तो उसके बाद ऑटोमेटिकली अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ ही जाता है हमारा। उसके बाद हम इंटरेस्ट माइनस करेंगे। ओके, ये जो आई है बीच में हम उसमें से इंटरेस्ट माइनस करेंगे तो हमारा ये आई निकल जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा? सिर्फ EBT। ओके, तो फिर हम इंटरेस्ट माइनस करेंगे। अब ये इंटरेस्ट कहाँ से आया? तो यहाँ पे जैसे हम क्वेश्चन में देख सकते हैं कि डिबेंचर 10 लाख के थे, उसमें से 10% था। ओके, तो ये वही है, डिबेंचर का 10 लाख मल्टीप्लाई बाय 10% करेंगे तो हमारा 1 लाख इंटरेस्ट आया। ओके, ऑलवेज रिमेंबर जो डिबेंचर के सामने जो दिया है उसमें जो परसेंटेज दिया है वही हमारा इंटरेस्ट होता है। उसके बाद अर्निंग बिफोर टैक्स हमारा 1,80,000। उसके बाद हम टैक्स माइनस करेंगे। अब टैक्स ऑलरेडी क्वेश्चन में हमें 35% दिया था। ओके, 35% दिया है। तो अब यहाँ पे जो हमारे ये वैल्यू आई है 1,80,000, इसमें से हमें टैक्स माइनस करना है। ओके, इसमें से हमें टैक्स माइनस करना है। देखो 1,80,000 मल्टीप्लाई बाय 35% करेंगे तो हमारा 63,000 आ जाएगा। उसके बाद अर्निंग आफ्टर टैक्स हमारा 1,17,000 होगा। जब हम टैक्स माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा अर्निंग आफ्टर टैक्स। ओके, 1,70,000। प्रेफरेंस शेयर हमें नहीं दिया तो हम डैश कर देंगे। अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, ओके, ये हमने सेम टू सेम उतार दिया है। प्रीफर शेयर्स नहीं है तो हमने डायरेक्ट अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर उतार दिया है। एंड देन हमें डिवाइड करना है नंबर ऑफ शेयर्स। 10 लाख हमारे शेयर्स थे, यहाँ पे हमने देखा ही था ऊपर 10 लाख के शेयर्स थे, पार वैल्यू 100 था, तो वही हमने किया, डिवाइड किया। ओके, 10 लाख डिवाइड बाय 100 तो 10,000 हमारा आ जाता है नंबर्स ऑफ शेयर। ओके, एंड देन हम जब अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर करते हैं तो हमें ऑटोमेटिकली EPS मिल जाता है, अर्निंग पर शेयर। ओके, ये 1,70,000 डिवाइड बाय ये जो 10,000 है, हम इसे डिवाइड करते हैं तो हमें मिल जाता है 11.7। अब इसके बाद क्वेश्चन में नेक्स्ट लाइन हमें क्या कहा था? डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग ये सब फाइंड आउट करना था हमें। तो देखिए, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज की फॉर्मूला कॉन्ट्रीब्यूशंस डिवाइड बाय अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ओके, और ये कंट्रीब्यूशन ये टेबल में से देख के आप वैल्यू लिख सकते हैं, तो हमारा आ जाता है 1.17 टाइम्स। ओके, फाइनेंशियल लिवरेज भी सेम उसी तरह, कंबाइन लिवरेज भी, कंबाइन लिवरेज में कुछ नहीं है, ऑपरेटिंग का जो आंसर आया उसे मल्टीप्लाई बाय फाइनेंशियल लिवरेज के साथ कर दो, आंसर हमारा आ जाएगा 2.66 टाइम्स। ओके, ये काफ़ी इजी सम्स था। इसके बाद भी सारे सम्स इजी है, बस आपको ये टेबल याद रखना होगा। ये सारा एज इट इज आप याद कर लीजिए, जो चीज़ें नहीं है उसे डैश कर दो, अगर टैक्स नहीं दिया तो उसे डैश कर दो, बट ये टेबल याद कर लेना।